कम से कम आप आज के दौर में अगर कुछ लिख सकते हैं, लिखने की बहुत जगह है, लिखिए। अगर नहीं लिख सकते हैं तो बोलिए। अगर बोल नहीं सकते हैं तो जोर से चिल्लाइए, और अगर चिल्ला नहीं सकते हैं तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। यह स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, और यह स्थिति सन मक्कारी की घुट्टी पे लाई गई है। जो इस देश के गद्दार थे, जिन्होंने सत्ता पे बैठने के लिए किसी भी किस्म के समझौते किए, वो इस देश के हीरो बने, और जो हीरो थे उनको दफन कर दिया गया। लिहाजा हमारे यहां फैशन हो गया है कि सत्ता पे कैसे पहुंचे यह महत्वपूर्ण है, सत्ता पे बगैर पहुंचे हीरो कैसे बने यह बनने का। लेकिन मैं इसे झूठ मानता हूं। आजादी की लड़ाई में अपने अपने एजेंडे के लिए लोग लड़ रहे थे। एक मेजॉरिटी को इस बात का भ्रम था कि हम यहां से अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे और पूरा भारतवर्ष आजाद हो जाएगा और सत्ता हम चलाएंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को नहीं पता था कि 1947 आते आते कुछ लोग जैसे ही आप सत्ता के पास पहुंचेंगे या आजादी तथाकथित आपको मिलने वाली होगी, कुछ लोग कहेंगे हमें मजहब के नाम पे एक अलग मुल्क चाहिए, और इस सच को स्वीकार करना नहीं चाहते हम लोग। आपने उनकी मांग मानी, मुल्क भी बन गया, जैसा भी वो चला रहे हैं। लेकिन अब जो बचे हुए हालात थे उसमें एक नया किस्म का शगुफा छोड़ना था। एक बहुत बड़ा झूठ इस देश में कहा गया, और आपको इसका एहसास नहीं होने दिया कि आप कह क्या रहे हैं, लेकिन इसकी डुगडुगी बजाई गई। और वो मैं मानता हूं उस नरेटिव का नाम था सारे धर्म बराबर हैं। आप लोग गीता और रामायण की धरती के लोग हैं। तमाम इस मेरठ से और मेरठ के आसपास हस्तिनापुर तक तमाम वो चीजें मौजूद हैं। यहां से बड़े बड़े लोग निकले हैं। मैं तो उस मदरसे में पैदा हुआ हूं जिस मदरसे में लोग मुझे पुष्पिंदर खान के नाम से जानते थे। मेरा कोई दावा नहीं है सनातन के ऊपर, लेकिन अजीबोगरीब बात है, हमसे कहा गया सारे धर्म बराबर हैं। लेकिन मेरी अपनी स्टडी ये कहती है कि इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जब से भी इसकी उत्पत्ति हुई होगी, तब से लेके अब तक, और जब तक ये अनंत काल तक रहेगा, तब तक सिर्फ एक ही धर्म था जिसका नाम था सनातन। धर्म सिर्फ एक है, मजहब बहुत सारे हैं। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के चलते, आपने पहले एक देश को बांटा, और फिर उसके बाद जो बचे कुचे लोगों ने सब्र किया कि हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने इस भारत की आजादी की कल्पना इस टुकड़े के लिए नहीं की थी, हमने पूरे उसके लिए की थी, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसके बावजूद भी हमने मान लिया कि चलो जो है वो हमारे पास है, हम इसको ठीक ठाक करेंगे। तो हमें सच नहीं बताने दिया, और उस झूठ के सहारे ये लंबे समय तक चलाया। और जैसे जैसे सत्ता जब भी मरकज से कमजोर होने लगी, एक नया शगुफा आया। ये गंगा जमुना तहजीब है। गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी है?
इसलिए फिर चला भाईचारा। भाई का तो पता है, चारा आप हैं, बने रही है। तो कुछ चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं। एक पॉलिसी चलाई गई, आदर्श आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से तय करता है कि मैं इस आदर्शवाद को प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा कोई आदर्श किसी समाज में रखा नहीं जाता कि आदर्श इतना ऊंचा रखो कि कभी उसे प्राप्ति ना कर पाओ। कहां पूरा विश्व हमारा घर है, हम सारे विश्व के लोगों की चिंता करते हैं और हमारा घर अपना सुरक्षित नहीं है। हम जमीन के इस टुकड़े को हर दिन बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन चिंता हमें कि पूरा विश्व हमारा घर है। ऐसा फलसफा जिसकी इस तरफ बात अभी गौर साहब ने की कि वो तमाम सारे लोगों ने ऐसी चीजें तय की हुई हैं कि आपके बावर्ची खाने में क्या बनेगा, आपकी महिला को बच्चा पैदा करने का अधिकार है या नहीं है, वो तय कर रहे हैं। और ऐसे नियम बना दिए हैं कि आपको लगता है कि उस नियम को तोड़े बगैर काम नहीं चलेगा। मुझे खुशी है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने का दावा ना करने वाले शख्स ने बहुत ज्यादा बारीकियां, और यह बात बड़ी महीन है, ये हालात ऐसे होंगे, इसको करेंगे तो इसमें यह निकलेगा, उसने बगैर सोचे समझे 5 अगस्त 2019 को ज्यादा चर्चा नहीं की, तैयारी की जो करनी चाहिए एक राष्ट्र के नाम से। हमारे साल में हम देखते हैं कि हमारे इस देश में 70 साल से देश चल रहा था, कमोवेश चल ही रहा था। कैसे चल रहा था? सोशलिज्म के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, गंगा जमुना तहजीब के नाम पे, किसी ना किसी तरह से 70 साल से यह देश घिसट रहा था। यह पूरे देश के तमाम सारे देशवासी हर किसी ना किसी बात से नाराज थे, फिर भी चला रहे थे। दुनिया में सरकारें आती हैं, देश चलाती हैं। सरकारों का काम देश चलाना होता है, लेकिन मैं अपने जीते जी हम सब ये देख पा रहे हैं कि पहली बार राष्ट्र चल रहा है। राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं होती है। सरकार आएगी, सड़क बनाएगी, हवाई जहाज के एयरपोर्ट बनाएगी, तमाम ये सब कुछ काम करेगी। राष्ट्र समाज बनाता है, और यह पहली बार हो रहा है कि समाज खड़ा हुआ है, और समाज की रिस्पॉन्स जो है इतनी ताकतवर है कि सरकार में बैठे हुए लोग ये समझने लगे हैं कि हमने 370 की डुगडुगी पिछले कई मैनिफेस्टो में देखी है। इतना लोग थक गए, 370 हटेगी, 370 हटेगी। लोगों ने अपने मकान का नंबर 370 रख लिया। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि आपका दबाव, आप जब अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठते हैं, ये मेरा है, इनकम टैक्स का स्लैब कितना होगा, कितने यादव मंत्री बनेंगे, कितने दलित बनेंगे, कितने ठाकुर बनेंगे, कितने ब्राह्मण बनेंगे, जब आप इस स्वार्थ से उठ करके समाज के लोग दबाव बनाते हैं, तो 303 सीटों से जीती हुई मजबूत सरकार भी 70 दिन में 370 समाप्त कर देती है। और जो लोग इसको समझते हैं, जो जम्मू कश्मीर को एक जन्नत समझते थे, जो जम्मू कश्मीर के बारे में हिंदी अखबारों से पढ़ के राय बनाते थे, कुछ लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर से कोई धाराएं हटी हैं। 20 साल हो गए जम्मू कश्मीर को हैंडल करते हुए। जीवन के 12 साल पड़ोसी मुल्क में नौकरी की, उनको भी पास से समझा मैंने, और समझने में मुझे ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई, इसलिए कि जहां से आइडिया गया था वहीं मैं पैदा हुआ था। जम्मू कश्मीर से जो लोग ये समझते हैं कि धारा 370 और 35A हट गई है, उनके लिए सिर्फ इतनी बात हो सकती है, जम्मू कश्मीर से 2 धाराएं नहीं हटी हैं।
जम्मू कश्मीर का जो एक हिस्सा है जिसे आप जम्मू कहते हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जिनकी एक हदीस है, वो हदीस ये कहती है कि एक गज़वाए हिंद होना है, और इस गज़वाए हिंद जो है किसी पैगंबर की क़यादत